आज के व्लॉग में जी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही यम्मी सी डिश भिंडिया चिकन की रेसिपी, जो कि बहुत ही यम्मी बनती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। और साथ साथ जी आज मैंने इफ्तारी में बनाए थे ब्रेड सैंडविच, चिकन ब्रेड सैंडविच, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बने थे और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी बने थे। क्रिस्पी ये किस तरह बनते हैं और इनकी रेसिपी क्या है और करेंगे के साथ बहुत मज़ेदार सी बातें हैं। तो व्लॉग को फुल वॉच करें, वीडियो को फुल वॉच करें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। अच्छा जी, यहाँ पे ऑलमोस्ट में 3 बजे का टाइम था। 3 बजे मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है और जी यहाँ पर मैं भिंडिया चिकन बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने जी प्याज लेकर वो कट करके इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला था। अच्छा, चिकन जो मैं जिस तरह बनाती हूँ, मैं अपनी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं चिकन सेपरेट बनाती हूँ और उसमें ये होता है कि जी मैं ऑयल जो होता है ना वो बहुत कम डालती हूँ, क्योंकि जब हमने भिंडियाँ फ्राई करनी होती है ना तो उसमें भी ऑयल होता है और जब हम भिंडियाँ चिकन में डाल देते हैं ना तो वो डबल क्वांटिटी में ऑयल आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था। ऑयल डालने के बाद जी मैंने इसमें टमाटर डाल दिए थे, 2 अदद टमाटर डाले थे। और टमाटर डालने के बाद मैंने इसमें स्पाइसेस डाल के अच्छी तरह से मैंने इसको बीट कर लिया था। अच्छा जी, बीट करने के बाद इसको मैंने अच्छी तरह बीट कर दिया था, क्योंकि मैंने आपको इतनी दफ़ा यानी ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मुझे खड़ा खड़ा प्याज टमाटर नहीं पसंद। तो मैं ना हर चीज़ को यानी बीट कर लेती हूँ। मसाले को ना मैं ज़्यादातर बीट ही करती हूँ। कोई चीज़ ऐसी होती है जिस पर मुझे खड़ा खड़ा पसंद होता है, जैसे कि मैंने उस दिन कीमा करेले बनाए थे तो उसमें मुझे प्याज बीट किया हुआ नहीं पसंद, मैं उसमें थोड़ा खड़ा खड़ा रखती हूँ। ठीक है, तो सॉरी टमाटर भी मैं उसमें खड़े खड़े रखती हूँ। अच्छा खैर, मैंने यहाँ पे चिकन भी अंदर डाल दिया था। चिकन डालने के बाद मैंने इसमें बिल्कुल कम क्वांटिटी में पानी डाला था, इतना ज़्यादा नहीं था डाला, क्योंकि चिकन बहुत ज़्यादा गल जाता फिर, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैंने ढक दिया। ठीक है, अब जी दूसरी तरफ चल के हम लोग भिंडियाँ काट लेते हैं। मैंने वो धो के ड्राई कर ली थी। ड्राई करने के बाद मैं ये इसकी कटिंग कर लेती हूँ। एक्चुअली भिंडियाँ ना आज यानी फ़र्स्ट टाइम आई है इस सीज़न की। ठीक है, तो हुरैन हिबा को भिंडियाँ बहुत पसंद है, हुरैन के पापा को भी बहुत पसंद है। तो हुरैन तो पागल ही हो गई थी, मम्मा आज आप क्या बना रही हो? मैंने कहा मैं भिंडियाँ चिकन बना रही हूँ, और माशाल्लाह बहुत शौक से खाती है, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटा आगे गर्मियों में भिंडियाँ ही खानी है, अभी गर्मियाँ आई नहीं है ना। तो स्टार्ट में उस दिन पापा लेकर आए थे, लेकिन आप ये कह लें कि नई खाई या नया ट्राई किया सीज़न का हमने, यानी वेजिटेबल नई हमने ट्राई की थी सीज़न की। तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी, बहुत मज़े की बनी थी। और उस दिन हम लोगों ने इफ्तारी भी यानी इतनी लंबी चौड़ी नहीं थी कि, तो जी बहुत यानी मज़े का हमने लंच डिनर कर लिया था। और जी बाकी हुरैन को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो यहाँ पे मैं भिंडियाँ काट लेती हूँ। यहाँ पे मैंने स्पीड वीडियो की थोड़ी सी तेज़ की हुई है। और जी आज मैं शॉपिंग भी करके आई थी। अच्छा, आप लोग भी कहते होंगे हर व्लॉग में कहती है शॉपिंग करने गई थी, शेयर क्यों नहीं करती? एक्चुअली हम लोगों ने इंशाल्लाह 27वें 27वें रोज़े इंशाल्लाह अल्लाह खैर खैरियत रखे, हम लोगों ने यानी पिंडी जाना है, इन लॉज की तरफ मैंने जाना है। हम लोगों ने ईद उधर करनी है। तो मैंने वैसे पर्सनली मैंने ये सोचा था कि मैं आप लोग के साथ ना यानी सेपरेट यानी जो शॉपिंग है ना वो मैं शेयर कर लूँगी, लेकिन फिर मैंने ये कहा कि जब मैं पैकिंग करूँगी ना तो मैं साथ साथ व्लॉग बना लूँगी। ठीक है, ताकि आपको उस टाइम अंदाज़ा हो जाए, उस टाइम में अपनी जो शॉपिंग होगी वो मैं आपको दिखा दूँगी। ठीक हो गया, तो इसलिए मैंने कोई ख़ास शॉपिंग आप लोग के साथ नहीं, ख़ास क्या कोई भी शॉपिंग मैंने शेयर नहीं की, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मेरी शॉपिंग डन हो गई है। बच्चों के कपड़े वगैरह भी मैंने ले लिया, सारा कुछ कंप्लीट हो गया। तो अब यहाँ पे जी मैंने भिंडियाँ थोड़ी सी मैंने फ्राई करके, मैंने ज़्यादा उनकी जान नहीं थी निकाली, खड़ी भिंडियाँ थी, अंदर मैंने प्याज डाल दिया था, थोड़ा सा मैंने प्याज भी फ्राई कर लिया। और इसके बाद आप ये देखें चिकन की कितनी ज़बरदस्त लुक आई हुई है, बहुत ही क्लासिक था। मेरा दिल करता था इसको कढ़ाई रहने दूँ, चिकन कढ़ाई बना लेती हूँ, भिंडियाँ को वैसे ही अंदर प्याज डाल के भिंडियाँ की अलग डिश बन जाएगी। ठीक है, ऐसा भी तो होता है ना, बाद लोग करते होंगे, लेकिन है मैंने अंदर उसके मैंने यानी चिकन इसमें डाल दिया था। और जी डालने के बाद मैंने उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही मज़े की बनती है, और मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है, आगे मेरी फैमिली को भी पसंद है, यानी कि मेरे हस्बैंड और हुरैन भी खाती है। तो आप लोग भी इस रेसिपी को मस्ट ट्राई करें। अच्छा, 2-3 दिन पहले ना जो मीरपुर आज़ाद कश्मीर में ना उसमें जो KFC है ना उसको बहुत ज़्यादा यानी लोगों ने तोड़ फोड़ कर दिया, यानी तोड़ दिया, सारा आग लगा दी उसको। तो ना मेरे जो हस्बैंड है ना उन्होंने वैसे ही घर आके मुझे बताया और उन्होंने मुझे कहा कि इस बारे में आपका क्या रिव्यू है ना, यानी आप क्या कहती हैं? तो पर्सनली वैसे जो स्टाइल जो फ़लस्तीन के साथ कर रहा है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा बाइकआउट करना चाहिए। आप लोग भी बाइकआउट करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें, जितना कर सकते हो उतना करें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने जो आगे बढ़ के यानी काम किया, यानी कि उसको जलाया, उसको यानी ख़राब किया, तोड़ फोड़ की,
ये नहीं था करना चाहिए, ठीक है। मैंने नवीद को कहा, मैं इस ओपिनियन पे मैं ये कहती हूँ कि ये इन्होंने गलत किया है, ये नहीं था करना चाहिए। आप लोगों ने बाइकआउट करना है, आप टोटली यानी सेपरेट होकर बाइकआउट कर लें जैसे बाकी शहरों में भी कार हैं। तो उस चीज़ का मुझे यानी आप ये कहने कि मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं वैसे भी उस दिन वहाँ से गुजरी थी तो पूरा टूटा हुआ था, टेंट भी लगे हुए थे। मैं रात के टाइम गुजरी थी, जिस दिन मैं कभी दिन को वहाँ से गुजरी ना तो मैं वीडियो बना के आपको दिखाऊंगी कि उन्होंने कितनी तोड़फोड़ की हुई है। अच्छा चलें जी, वहाँ पे भिंडियाँ चिकन मैंने दम पे रख दिए थे। आप जी कुछ अफ्तारी की तैयारी कर लेते हैं। अच्छा जी, अफ्तारी में मैंने दही पले बनाए थे और जी ये साथ मैंने कहा चिकन यानी थोड़ा सा मसाला पड़ा हुआ था, तो ब्रेड पड़ी थी। वही बात आ गई जी, ब्रेड एक्सपायर हो जानी थी। मैंने कहा इसका कुछ कर लिया जाए मैंने कहा इसका कुछ कर लिया जाए, क्योंकि रोज़ा हम दोनों का तो रोज़ा होता है। अब हुरैन कितनी को क्या छोटी सी ब्रेड होती है तो वो माशाल्लाह खाती भी एक आध पीस ही है, तो ये 10 दिन तो चलती नहीं है, ठीक है। तो मेरी कोशिश होती है कि इसको एक्सपायर होने से बचा लिया जाए। तो लास्ट जो ब्रेड एक्सपायर होने से बचाई थी मैंने आप लोग के साथ शेयर की थी। मैंने चॉकलेट फ्रेंच टोस्ट बनाए थे। और जी आज की जो मैं ब्रेड जो है वो एक्सपायर होने से बचा रही हूँ, आज मैं इसके यानी चिकन सैंडविच बना रही हूँ, ठीक है। यानी जो मैंने उस दिन यानी ये कचौरियों वाला जो चिकन का मसाला था ना वो बच गया था, ठीक है। तो वो बच गया था तो मैंने यानी उसको ब्रेड के दरमियान में लगा के मैंने जी ब्रेड की जो साइडिंग की कटिंग कर ली थी और कटिंग करने के बाद मैंने अंदर उसके मसाला लगा लिया था। आप ये देख सकते हैं इजीली मैंने मसाला लगा दिया। कोई केचप मैंने नहीं लगाई, किसी किस्म का कोई मैंने सॉस वगैरह नहीं लगाया, जस्ट मैंने मसाला ऐड किया और मसाला ऐड करने के बाद मैंने इसको कट कर लेना, ठीक है। ऑलरेडी मैं प्लेट में अंडा मैंने लेकर उसको मैंने अच्छी तरह से फेंट दिया। दूसरी साइड पर मैंने ब्रेड क्रम्स बना रहे हैं, ठीक है। लास्ट मैंने वो जो रेसिपी बनाई थी जो चॉकलेट फ्रेंच टोस्ट बनाए थे उसके जो साइड वाले मैंने उतारे थे, आप लोगों को याद हो, मैंने वो ड्राई होने के लिए रख दिए थे। जब वो ड्राई हो गए थे तो आज मैंने उसका यानी ब्रेड क्रम्स बना लिए। अब जो मैंने इसकी यानी साइड के जो कॉर्नर्स काटे हैं ये भी मैं रख दूँगी और ये फिर इसके भी ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे। तो रिस्क को बिल्कुल भी ज़ाया ना करें, तो रिस्क का जितना एहतराम कर सकते हैं उतना करें। जिन लोगों को नहीं मिलता जाके उन लोगों से इसकी कीमत पूछें कि ये कितना अनमोल है। और उनके लिए मैं एक वीडियो मैं देख रही थी फ़लस्तीन से रिलेटेड, वहाँ पे एक लड़के की वीडियो थी, मैंने अपने फेसबुक के अकाउंट पे शेयर भी की हुई है। तो वो वैसे इतना यानी उसने अपनी प्रीवियस पिक्चर्स उसकी लगी हुई थी, बहुत आलिशान में घर में वो रहता था, उसकी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी थी, यानी बहुत अच्छा उसका रहन सहन था। तो उसकी जो उस दिन उसकी हालत थी कि उसको कहीं से ना आटे का तोड़ा मिला था, यानी आप ये कह लें कि उसको रिज़्क मिला था कहीं से। तो वो इतना ज़्यादा खुश था, वो उसको बार बार चूम रहा था। तो एकदम मैंने वो देखा तो मैंने कहा कि इस टाइम इनकी जो सिचुएशन है ना वो यही समझ सकते हैं, हम लोग तो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। हम लोग बस इतनी दुआएं कर सकते हैं, हम इतनी दुआएं करें उनके लिए। या मेरी छोटी सी बेटी, आप यकीन माने, वो इतना ज़्यादा इस चीज़ को यानी सोचती है ना, उसी मुझे कहती है मामा ये लोग इनके बच्चों को क्यों मारते हैं। अब KFC टूटा यानी उसको पता लगा ना कि भाई जब KFC का बाइकआउट करना था, क्योंकि वो KFC का ना बर्गर बहुत शौक से खाती है, ठीक है। लेकिन जब KFC का बाइकआउट करना था फिर मैंने उसको बाकायदा समझाया था, ठीक है। तो फिर उसके बाद उसने बर्गर नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया KFC का, ठीक है। तो लेकिन जब वो KFC उन्होंने तोड़ा ना तो फिर ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुई, इसको बहुत ज़्यादा खुशी हुई, कहती मामा बहुत अच्छा हुआ, ऐसा ही होना चाहिए इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए, बहुत अच्छा हुआ, ये छोटे छोटे बच्चों को मारते हैं, ठीक है। तो आप लोग हमेशा रमज़ानुल मुबारक का बरकत वाला महीना है, आप लोग अपने लिए दुआ मांगते हैं, अपने बच्चों के लिए मांगते हैं, अपने अजीज़ व अकारिब के लिए मांगते हैं। आप लोग उन बच्चों के लिए भी मांगे जिनका कोई नहीं है, जिनकी माँ चली गई, जिनका बाप चला गया, जो इस टाइम बहुत मुश्किल हालात में, आप लोग उनके लिए लाजमी दुआ मांगा करें, उनको अपनी दुआओं में लाजमी याद रखा करें। अच्छा, यहाँ पे जी मैंने ये जो ब्रेड मैंने कटिंग कर ली थी, कटिंग करने के बाद मैंने उसको अंडे में डिप कर लिया था। अंडे में डिप करने के बाद मैंने उसको ब्रेड क्रम्स में डिप कर लिया था, यानी उसको ऊपर लगा के मैंने इसको फ्राई करने के लिए रख दिया था। अच्छा जी, यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि जी आप लोगों को यहाँ पे लग रहा होगा कि जो मेरा ऑयल है ये गंदा गंदा लग रहा होगा, ठीक है। लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, एक्चुअली ये सरसों का तेल है, ठीक है। मैंने जब पहला रमज़ान था, मैंने उस पहले रमज़ान में पहली जो अपनी यानी वीडियो डाली थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं जो है वो सरसों का ऑयल यूज़ करती हूँ। सरसों का ऑयल आपको पता है कि वो थोड़ा डार्क कलर का होता है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पे गंदा ऑयल है, यहाँ पे सरसों का ऑयल है, इसलिए इसकी लुक ऐसी है। अच्छा जी, तो यहाँ पे अब ये हमारे फ्राई हो चुके थे बिल्कुल यानी लो टू मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको फ्राई किया था। और बाकी जो दो हमारे रह गए थे हम उसको भी फ्राई कर लेते, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने थे। और यहाँ पे मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये टू मच ऑयली होंगे, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है, ब्रेड जो होता है ना वो अपने अंदर कितना ऑयल जज्ब कर लेता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि टू मच ऑयली है, लेकिन आप यकीन माने, ट्रस्ट में, जब हमने इसको खाया था ना तो अंदर से ये इस तरह ड्राई था कि जैसे ऑयल से गुजरा ही नहीं। क्यों ये ड्राई था? क्योंकि हमने इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाए थे। जब ब्रेड क्रम्स लगा लो ना तो उसकी वजह से जो ऑयल होता है ना वो इतना अंदर नहीं जज्ब होता, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ड्राई है कि अंदर की ब्रेड भी ड्राई है, ठीक है।
तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, बहुत ही टेस्टी है। हुरैन ने भी बहुत शौक से खाई थी, राबिया ने भी खाई थी। तो आप लोग भी मस्त ट्राई करें, बच्चों को लाजमी बना के दिया करें, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इफ्तारी में जी दही भल्ले बनाए थे और पकौड़े बनाए थे। तो आप लोग मेरे कहने पे एक दफ़ा दही भल्लों के ऊपर जो पकौड़े तोड़ के खाएं, आपको मज़ा आना है ना, फिर कहना भाई मैं तो जिस दिन बनाती हूँ उस दिन पकौड़े लाती बनाती हूँ, जिस दिन मैं फ्रूट चाट बनाती हूँ उस दिन मैं पकौड़े नहीं बनाती। ठीक है, तो आप लोग कभी ना ट्राई करना दही भल्लों के ऊपर पकौड़े तोड़ के खाना, आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, अच्छा जी, रोज़ा वगैरह खोल दिया था तो एकदम बाहर हो गई थी तूफ़ानी बारिश, हम लोगों ने बाहर जाना था। यहाँ पे ये जो पॉइंट था ना, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट टाइम यानी शॉपिंग के लिए गए थे, क्योंकि ये 3-4 दिन पुरानी वीडियो है जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट टाइम यानी पहले दिन हम लोग यहाँ पे शॉपिंग पे गए थे, तो बाहर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश थी। जब हम लोग गए थे तब मौसम ठीक था, लेकिन बाहर ही इतना बदल गया था, इतना तेज़ हो गया था। ये देखिए, ये मैं KFC से गुजरी थी, मैंने यहाँ पे अंधेरे में वीडियो बनाई थी, लेकिन कुछ नज़र नहीं था आया ख़ास ना। तो मैंने कहा इंशाल्लाह मैं फिर किसी दिन आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। यहाँ पे इन्होंने टोटली टेंट के साथ ना उसको कवर कर दिया, क्योंकि जितने भी शीशे लगाए हुए थे, जितनी भी उन्होंने डेकोरेशन की हुई थी, सारी तोड़ दी उन्होंने, सारा आग लगा दिया था। ठीक है, तो खैर वो मैं आपके साथ फिर किसी दिन शेयर करूँगी। तो जी शॉपिंग के लिए हम लोग आए थे, यहाँ पे बच्चों के कपड़े लेने थे। यहाँ पे गुल अहमद पे हम लोग आए थे, नवीद ने अपने लिए सूट लेना था, तो ऊपर आए थे थोड़ा सा। हमने कहा यहाँ से भी मैं आपको वीडियो वगैरह बना के आपको शूट करके दिखा दूँ। बहुत बड़ा गुल अहमद का यहाँ पे आउटलेट खुला है मीरपुर में, पहले छोटा था लेकिन अब बहुत बड़ा खुल गया। ठीक है, ऊपर वाला जो पोर्शन है वो जेंट्स का है, जेंट्स के कपड़े होते हैं, और जो नीचे वाला पोर्शन है उधर सारे लेडीज़ के होते हैं। तो यहाँ पे ये जेंट्स का पोर्शन मैं आप लोग के साथ आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, कल ना जो यानी आज मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो कल के दिन में ना मैंने चिकन चिप्स बनाए थे। ठीक है, वो भी बहुत मज़े की रेसिपी है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे जो जावियार है ना, ये बहुत ही मज़े से, और आप यकीन माने इतने यहाँ पे ये इतने शौक से इस क्ले से खेला है ना, ये ना सैंड काइनेटिक है। ठीक है, काइनेटिक सैंड है, आप वो कह लें इसको ना, ये इस तरह की। ये ना नवीद ना पिंडी से लेकर आए थे, वैसे ही गए थे मॉल में, तो उनको पसंद आ गई, वो ले आए। तो घर आए ना, तो मैंने कहा ये तो फैलती है, ये ऐसी है ऐसी, लेकिन आप यकीन माने मेरे जावियार ये इससे इतने शौक से खेलता है। तो जब मैंने इसका ऐसा रिएक्शन देखा ना, तो मैं मीरपुर में सब जगह फिरी हूँ, मुझे ये कहीं से नहीं मिली। जितने भी मार्ट्स थे, जितनी भी शॉप्स थी, स्टेशनरी शॉप्स थी, हम लोग सब जगह फिरे काइनेटिक सैंड के लिए, लेकिन हमें कहीं से नहीं मिली। तो आप लोग बता दें कहाँ से मिलती है, तो हम वहाँ से परचेज़ कर लेंगे, क्योंकि जितने शौक से खेल रहा था, मेरा दिल कर रहा था मैं इसके लिए और ले आऊँ, क्योंकि ना ये फैल जाती है ना, तो ये आहिस्ता आहिस्ता कम होती रहती है। ठीक है, तो ये था जी आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। नमाज़ पढ़ने के बाद सूरह मुल्क मैंने पढ़ ली थी, आप लोग भी लाजमी पढ़ा करें, लाजमी पढ़ा करें, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखा करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।